आज हम कक्षा 5वीं का व्याकरण का पहला पाठ जो है वर्णमाला का परिचय भाग 1 इसे देखने जा रहे हैं। देखिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है, अपितु अनिवार्य है। और भाषा सीखनी है तो उस भाषा की वर्णमाला और उसकी विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करना भी बहुत आवश्यक है। देखिए, हिंदी वर्णमाला की मुख्य बातें। पहली बात है लिपि, यानी वर्ण, जिन्हें अक्षर भी कहते हैं। उनका स्वरूप या बनावट, उनके लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। मराठी भाषा की तरह हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। दूसरी मुख्य बात है हिंदी वर्णमाला की, वर्णमाला के भाग। हिंदी वर्णमाला के 3 भाग हैं। पहला भाग है स्वर, दूसरा भाग है व्यंजन और तीसरा भाग है संयुक्त व्यंजन। तो आइए देखते हैं पहला भाग, स्वर। देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, यहां तक। और अ के ऊपर लगी हुई बिंदी, जिन्हें हम अनुस्वार कहते हैं, उसका उच्चारण है अम। और अ के आगे लगी हुई 2 बिंदियां, देखिए, जिसे हम विसर्ग कहते हैं, उसका उच्चारण है अहा। अम और अहा के साथ हिंदी वर्णमाला में कुल 13 स्वर होते हैं। अब चलते हैं दूसरा भाग जो है हिंदी वर्णमाला का व्यंजन, उनकी तरफ। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित व्यंजन है: क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, त, ठ, ड, ढ, ण। और बाजू में 2 और व्यंजन हमें दिखाई दे रहे हैं, वह है ड और ढ। इनकी विशेषता क्या है? इन दोनों के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। आगे है त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, ळ, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। तीसरा भाग है हिंदी वर्णमाला का संयुक्त व्यंजन। देखिए, यहां पर हम देख रहे हैं च, त्र, ज्ञ और श्र स्वतंत्र व्यंजन नहीं है। इनमें से प्रत्येक व्यंजन 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बना है। देखिए, जैसे कि क का पैर मुड़ा हुआ है, क अधिक श बराबर क्ष। देखिए, इस प्रकार क्ष तैयार हुआ है। अब त्र किस प्रकार तैयार हुआ है देखते हैं। त, आधा त यानी उसका पैर मुड़ा हुआ है और अधिक र, और तैयार हुआ है त्र। आधा ज का पैर मुड़ा हुआ है, अधिक य, और तैयार हुआ है ज्ञ। श का पैर मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और अधिक र, और तैयार हुआ है श्र। यानी इस तरह संयुक्त व्यंजन यहां पर तैयार हुए हम देख रहे हैं। देखिए, कुछ विशेष बातें वर्णमाला में हम देखना चाहते हैं। हिंदी भाषा में ड और ढ के नीचे बिंदी यानी नुक्ता लगाकर
बिंदी वाले ड और ढ वर्णों का भी प्रयोग होता है। देखिए, हमने ऊपर पहले व्यंजन में देखा था और इस वर्णमाला में भी हम यह देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ड और उसके साथ में और एक ड है जिसके नीचे नुक्ता है। ढ और ढ के साथ और एक ढ है जिसके नीचे नुक्ता है। तो इनका उच्चारण ड और ढ से अलग होता है। जैसे डफली, लड़की, ढक्कन, गढ़, यानी यहां पर ज्यादा जोर लगा हुआ हमें दिखाई देता है। दूसरी विशेष बात है, अन्य भाषा के कुछ शब्दों को शुद्ध रूप में लिखने के लिए कभी कभी ळ अक्षर का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे टिळक, तमिळ आदि।